Hello everyone, this is me, Miss Meena. In this video, I am going to narrate a summary of a poem, The Road Not Taken, of class 9 from the book Behind. This beautiful poem has been written by great American poet Robert Frost. This poem describes the dilemma of a person standing at the road with diversion, and this diversion symbolizes the real life situation. Sometimes in life too, the time comes when we have to take tough decisions driven by our hopes and ambitions. टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ मीन्स यहाँ पर पोएट के सामने ये सिचुएशन आ चुकी है कि एक सिंगल रोड आगे जाके डाइवर्ज हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी एक रोड आगे जाके दो रोड्स में डिवाइड हो जाती हैं। इन अ येलो वुड का मीन्स ये पतझड़ का मौसम है, ऑटम सीज़न है। ऑटम सीज़न में जो ट्रीज़ की लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, अब एक रोड आगे जाके दो रोड में डिवाइड हो चुका है, वो दोनों को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं अकेला यहाँ पर हूँ और खड़े होकर देखता हूँ ये रोड को, इस रोड को। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर ये रोड मुझे दिख सकती है मेरी आईज से, जितना मेरी आई साइड है उतनी मैं देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, इसका मतलब है कि देख तो रहा है वो आगे की रोड का एंड कहाँ पर है पर दिख नहीं रहा। अंडर ग्रोथ का मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स, मीन्स इतना ज़्यादा वो रोड आगे जाके घना है, घिरा हुआ है पेड़ों से कि उसको दिखाई नहीं दे रहा कि इसका एंडिंग पार्ट कहाँ तक है। वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, इस सिचुएशन पर आपके जो पोएट है उसने डिसीजन लिया कि किसी ना किसी एक रोड को वो सेलेक्ट करेगा। उसने किया सेलेक्ट, और उसने कौन सी रोड सेलेक्ट की? इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। ग्रीनरी शोज़ करता है कि उस रोड को अब तक बहुत सारे लोगों ने यूज़ ही नहीं किया था, तो वो एक डिसीज़न पे आता है कि मैं उस रोड को नहीं यूज़ करूँगा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग उस पर चल चुके हैं, यूज़ की जा चुकी है। मैं उस रोड पे जाऊँगा जहाँ पर कम लोग गए हैं या फिर कोई गया ही नहीं है। मैं सबसे अलग जाके अलग रह के ये डिसीज़न लूँगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अभी यहाँ पर पोएट उसी रोड पर है जहाँ पर दोनों रोड्स को सेम यूज़ किया गया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इट मीन्स दोनों सड़कों पर येलो कलर की जो लीव्स थी वो पड़ी हुई थी, अभी तक वो ट्रॉडन ब्लैक का मीन्स होता है क्रस्ट विद फीट। अभी तक दोनों जो लीव्स थी, दोनों सड़कों पे जो लीव्स थी वो पैरों से क्रस्ट नहीं हुई थी, ब्लैक कलर की नहीं हुई थी, क्योंकि पैरों में डस्ट होता है, शूज़ में या स्लीपर्स में डस्ट होता है, तो बार बार कोई चीज़ अगर कुचली जाती है या क्रस्ट की जाती है तो उसका कलर येलो से ब्लैक हो जाता है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अच्छा ठीक है मैं एक रोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो दूसरी रोड है उसको मैं किसी और दिन यूज़ कर लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे एक डाउट भी होता है कि क्या मैं कभी इस रोड से वापस आ पाऊँगा, क्या जो मैंने अभी रोड छोड़ी है यूज़ करने के लिए, क्या मैं ये दोबारा यूज़ कर पाऊँगा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. It means मैं ये फ्यूचर में ये बात बताऊंगा कि एक लाइफ में, मेरी लाइफ में किसी टाइम पर मेरे पास्ट में, हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन आई थी जब एक रोड आगे जाके डिवाइड हो गए थे दो रोड्स में और मुझे कोई एक सेलेक्ट करना था। मैंने उस रोड को सेलेक्ट किया जो लेस ट्रेवल्ड थी, जिसे कम यूज़ किया गया था, जिस पे लोग नहीं चले थे, और यही मुझे दूसरों से अलग करता है। ये पैराग्राफ आपके लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया या कभी गए नहीं उस रास्ते, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें पूरी भीड़ चली होगा, पूरा क्राउड उस तरफ गया होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, द चॉइस इज़ योर्स, कि आपको कौन सा राइट पाथ यूज़ करना है। यानी अकेले चलने से डरना नहीं है, ज़रूरी नहीं है जिसने सारी भीड़ ने जिस राइट को या जिस चीज़ को सेलेक्ट किया हो, जिस डिसीज़न पे वो गए हों, आप भी उसी पर जाओ। अगर आप सही हो, आपको लगता है कि मैं उस भीड़ की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला इस डिसीज़न पे रहूँगा क्योंकि मैं सही हूँ, तो आप अकेले चलें। क्योंकि अगर आप अकेले चलते हो तो जैसे ही आप सक्सेस हो जाते हो लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। दिस इज़ द थीम और द लेसन वी गेट फ्रॉम दिस
poem. If you like my video, do like and subscribe my channel. Thank you so much.